इंटीरियर में बजट काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, वैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बजट को इम्पैक्ट करते हैं? ओके, ये बहुत सारे लोगों का भी क्वेश्चन है। इवन मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आए हैं कि हम लोग बजट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। क्लाइंट भी डिसाइड करना चाहता है कि मेरा कितना भी बजट इनिशियली लगे तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट चलेगा, 2 to 5% इज ओके, लेकिन अगर वो 15-20% जाता है या उससे ज़्यादा जाता है तो क्लाइंट को फिर प्रॉब्लम्स होने लगती है। 4 to 5 अराउंड 5 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जब भी हम लोग इनिशियली प्लानिंग कर रहे हैं तो उन फैक्टर्स का हमको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उन 5 फैक्टर्स को अगर हमने ध्यान में रख लिया और उनके ऊपर हमने वर्किंग कर ली तो ज़्यादा एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वो इम्पैक्ट ज़्यादा क्लाइंट के ऊपर नहीं आने वाला है बजट का। तो जो बजट इनिशियली डिसाइड हो गया है तो वो कंफर्ट लेवल कहीं ना क्लाइंट के लिए भी रहेगा और वो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी रहेगा और डिजाइनर्स के लिए भी रहेगा। तो जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं तो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज द स्कोप ऑफ द वर्क। क्लाइंट तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा लिटिल उनको कन्फ्यूजन रहती है, उनको बस इतना क्लैरिटी होता है कि हमको कराना क्या क्या है, लेकिन जो डिजाइनर्स हैं, जो भी इन्वॉल्वमेंट है या आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके भी इन्वॉल्वमेंट है, उनको क्लैरिटी देना क्लाइंट को और क्लाइंट को भी उनको क्लैरिटी देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोप ऑफ वर्क इन द सेंस कि अगर कोई भी एक स्पेस है, उस स्पेस के अंदर क्या क्या काम होना है और हर एक काम का एक इम्पॉर्टेंस है। सपोज कोई लिविंग रूम है, लिविंग रूम के अंदर फ्लोर है, फर्नीचर कितना आने वाला है उसके अंदर, वॉल पे वॉल आर्ट्स कितने लगने वाले हैं, कौन सी लाइट लगने वाली है, ये सब इनिशियल फेज का ही वर्क है, प्लानिंग के ही वर्क है। अगर यहाँ पे हम लोग स्कोप ऑफ वर्क को ऊपर से ऊपर निकाल दिया हमने तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है एंड ऑफ द बजट। तो क्लैरिटी ऑफ द स्कोप ऑफ वर्क होनी चाहिए क्लाइंट को भी एंड द कॉन्ट्रैक्टर को भी एंड इवन डिजाइनर्स को भी कि हमारा ये काम है, वो आइटम ऑफ द लिस्ट प्रॉपरली बन जानी चाहिए। उन प्रॉपर ऑफ लिस्ट को साइन आउट कराना चाहिए क्लाइंट से कि ये दिस इज द वर्क, देन उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से एक बजट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड जो पार्ट आता है दैट इज द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। इस पर भी वी नीड टू आस्क, सी ऑलवेज एक डिजाइनर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितना क्लैरिटी अगर क्लाइंट को दे देंगे तो उतना क्लैरिटी उनको भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूजन फिर रहने वाला नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ है कि क्लाइंट को तो इंटीरियर का ऊपर से पूरा मामला पता है, लेकिन जब डिजाइनर्स अगर उसको अच्छे से क्लैरिटी देते हैं कि ये स्टेप ऑफ द वर्क है, ये आइटम है, ये मटेरियल्स हैं, ये कॉस्टिंग है, तो क्लाइंट को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल के जस्ट क्लाइंट को एक क्वेश्चन पुट अप करना है कि आप जो ये स्पेस को डिजाइन करा रहे हो या एग्जीक्यूशन करा रहे हो, इसको आप कितने टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हैं। वो बोलेगा कि मुझे ये 5 ईयर्स के लिए देखना है या 10 ईयर्स के या 15 ईयर्स के लिए। या देयर आर लॉट्स ऑफ द कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जहाँ पे लोग बोलते हैं कि बस मुझे अभी ये 3-4 साल के लिए देखना है। सो वहीं पर ही बजट का काफ़ी सारा इम्पैक्ट आ ही जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी अगर हमारा पर्पस 5 ईयर्स के लिए यूज़ करने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम लोग कोई ज़्यादा महंगा मटेरियल, जो प्रीमियम क्वालिटी का जो मटेरियल है वो यूज़ नहीं होने वाला वहाँ पे ऑब्वियसली क्लाइंट के अंडर द पॉकेट हमको कहीं ना कहीं वो मटेरियल यूज़ करना है। लेकिन हाँ, जहाँ अगर क्लाइंट कह रहा है कि मैं तो आई एम लुकिंग दिस स्पेस फॉर द 15 ईयर्स, अगर 15 साल के लिए देख रहा है तो वहाँ पे एक प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल वहाँ पे आना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आना चाहिए। तो वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल एंड वो जो पहले वाला जो बजटेड मटेरियल है उसमें काफ़ी सारा इम्पैक्ट होता है, काफ़ी सारा उसमें रेट वेरिएशंस होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये भी जो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाता है कि हमें किस ग्रेड का मटेरियल हम लोग इंटीरियर में लगा रहे हैं। तीसरे फैक्टर में हम लोग जाते हैं दैट इज द साइज ऑफ द स्पेस। एरिया कितना है, एरिया के अकॉर्डिंग बजट को डिसाइड करना कि हमारा कितना बड़ा एरिया है। कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं क्लाइंट्स की, एक बड़ा एरिया है लेकिन स्मॉल बजट उसके लिए रख देते हैं कि हमारा इतने में काम होना है। एंड बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या आर्किटेक्ट्स या डिजाइनर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस वर्क को ले भी लेते हैं कि हाँ हम आपका इसमें काम कर देंगे, लेकिन लेटर ऑन स्टेज में वो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो दोनों को ही प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड यूजर को भी आती हैं और वो
कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डिजाइनर्स को भी आती हैं। सो एरिया का कितना बड़ा एरिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक बजट को माइंड में रखना चाहिए, डिफाइन रखना चाहिए कि इसका एरिया है तो उसमें से हर एरिया को फिर डिवाइड किया जाता है कि हमारा पेंट का एरिया कितना निकलेगा, हमारा फ्लोरिंग का एरिया कितना निकलेगा, देन हमारा फॉल सीलिंग का एरिया कितना निकलेगा। सो ये एरिया भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाता है। जो हमारा फोर्थ फैक्टर आता है वो है कस्टमाइज्ड डिजाइंस का। कस्टमाइज्ड डिजाइंस अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए, देन क्लाइंट्स को गिव द क्लैरिटी कि इसमें इतना इंट्रिकेसी का वर्क होने वाला है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है और इस टाइप का इसमें मटेरियल लगने वाला है। अगर आपने उसको ऊपर से ही देख लिया और ऊपर से ही यस 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 कर दिया तो हो सकता है कि वो इवन जो ऑब्जेक्ट है या इवन जो डिज़ाइन है वो भी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, इवन वो बजट में भी क्रिएट नहीं हो पाता है अगर वो पहले से अगर नहीं हो तो। और एक बड़ा इम्पैक्ट क्लाइंट के ऊपर भी आता है कि यार आप तो पहले कह रहे थे कि इतना बजट जाएगा, नाउ यू आर सेइंग कि अभी इतना होने वाला है। सो इनिशियली फेसेस में जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं या कौन कौन से डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमको वो डिज़ाइन करना है एंड कौन कौन सा मटेरियल्स हमको वहाँ पे लगाना है। सो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेटर ऑन स्टेज पे आता है। एंड जो फिफ्थ है दैट इज द टाइमलाइन। इसमें भी बहुत बड़ा, ये भी टाइमलाइन भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। अगर सपोज करो कि क्लाइंट को चाहिए कि मुझे कम टाइम के अंदर आई वांट टू कंप्लीट टू माय वर्क, तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक टाइमलाइन फिक्स कर देता है कि मुझे 2 मंथ्स के अंदर या 45 डेज के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर मुझे कंप्लीट करना है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आपसे थोड़ा सा एक ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं नॉर्मल की बजाय, क्योंकि उसको उतना ही मैन पावर लगाना है, ठीक है, उतना ही उसको फास्ट फेस में उसको मटेरियल्स उसको लेके आने हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैन पावर लगानी है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्किल लेबर्स भी लगानी है, ठीक है, डे एंड नाइट भी काम करना है, तो उसको ओवरहेड चार्जेस भी काफ़ी हो जाते हैं। तो टाइमलाइन भी इम्पैक्ट कर जाता है कि हमारा टाइमलाइन क्या है, हमको हमारे लिए थोड़ा अर्जेंसी का ये टाइमलाइन है कि हाँ हम लोग मैनेज कर सकते हैं बाकी के टाइमलाइन। तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक किसी बजट को डिसाइड करने में। लेकिन ये बजट को हमें जब भी हम लोग प्लानिंग फेज में है, इनिशियल फेज में है, तो ये उस टाइम ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि हमारा ये 5 फैक्टर्स कहाँ पे, इन 5 फैक्टर्स की क्लैरिटी उसी टाइम हो जानी चाहिए। अगर ये 5 फैक्टर्स की क्लैरिटी उस टाइम नहीं होगी तो बजट काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होगा और वो एंड ऑफ द डे जो लोड आता है या फिर जो प्रेशर्स में आते हैं वो क्लाइंट ही आते हैं कि कहीं ना कहीं उनको फिर यानी हाउ या तो उनका काम लेट होता है या हो नहीं पाता है या फिर वो प्रॉब्लम में उनकी डिजाइन्स पूरी दिक्कत हो जाती है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना है। इन 5 फैक्टर्स का ध्यान रख लिया तो काफ़ी हद तक बजट हमारे कंट्रोल में आ जाता है।